गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो टीचिंग का मीनिंग, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स, साइकिल, करैक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। बच्चों देखो, मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से माइक्रो टीचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग क्या है? जो स्टूडेंट्स बीएड करते हैं, मतलब जो बीएड के दौरान जो भी वो ट्रेनिंग लेते हैं बच्चों, उस टाइम पे यूज़ की जाने वाली सबसे पहली टेक्निक है विच हेल्प द टीचर ट्रेनिंग। किसकी हेल्प करता है? जो बच्चे टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी ये मदद करता है। किसके लिए? ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स के अंदर मास्टर बन पाएँ। अब बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग की अगर मैं बात करूं, एक ऐसी टीचिंग है जो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट की मदद करता है। किस लिए? ताकि वो अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। अब बच्चों देखो, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है इट रिक्वायर्स कि माइक्रो टीचिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास में। सबसे पहले बच्चों देखो, इसमें लिखा हुआ है टू टीच ए सिंगल कॉन्सेप्ट। मतलब माइक्रो टीचिंग बच्चों देखो एक ऐसी टीचिंग है जिसके नाम से ही क्लियर है कि माइक्रो मतलब छोटी टीचिंग। अब बच्चों देखो, अगर टीचिंग छोटी है तो कॉन्सेप्ट भी हमारे पास क्या होना चाहिए? छोटा सा होना चाहिए। सेकंड बच्चों, मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? यूजिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग के टाइम जब भी हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आंसर स्किल, एक्सप्लेनिंग स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन हो गया, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल हो गया, या रीइंफोर्समेंट हो गया, या इंट्रोडक्शन स्किल हो गया। तो हम एक ही टाइम के अंदर सिर्फ एक ही स्किल का यूज़ करते हैं। बच्चों देखो, मैंने आगे और बताया है फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब बच्चों देखो, नॉर्मली हर एक क्लास का जो टाइम होता है लगभग 35 to 40 मिनट होता है, लेकिन हम माइक्रो टीचिंग में जब भी ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारा टाइमिंग क्या होता है? सिर्फ 5 या 6 मिनट। मतलब हम किसी स्टूडेंट को 5 या 6 मिनट देते हैं। किसके लिए? ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर पाए एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट वन स्किल है, हम उसका यूज कर पाए। बच्चों देखो, नेक्स्ट मैंने बताया टू वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। बच्चों देखो, आम क्लास के अंदर लगभग हम जानते हैं 40 to 45 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग जब भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? लगभग 8 या 10 स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम 8-10 स्टूडेंट को ट्रेनिंग के दौरान यूज़ करके किसी बच्चे को ट्रेंड करते हैं, उसको हम माइक्रो टीचिंग बोल सकते हैं। बच्चों, हम मीनिंग के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। अब देखो, मैंने ये स्लाइड में लिखा हुआ है प्रोसीजर इन विच ए स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस टीचिंग विद ए रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन ए रिड्यूस्ड पीरियड ऑफ टाइम विद एम्फेसिस ऑन ए नैरो एंड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। बच्चों, मैंने बताया था ना कि माइक्रो टीचिंग क्या है? एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर हम क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। किनको? बच्चों की संख्या को, मतलब नंबर ऑफ प्यूपिल्स को। दूसरा मैंने बताया है रिड्यूस पीरियड ऑफ टाइम, कि हम क्या करते हैं? टाइम को भी रिड्यूस कर देते हैं। और थर्ड हमने क्या किया? जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको भी हम रिड्यूस करके एक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छा टीचर बन पाए। बच्चों देखो, हम बीएड क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आप को टीचिंग लेवल के अंदर मास्टर बना पाए। अब बच्चों देखो, अगर हम बीएड करेंगे तो यहाँ पर हमको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे पास कई तरह की टीचिंग्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करके एक अच्छा टीचर बनाना होता है। तो बच्चों देखो, मैंने बताया सबसे पहले टीचिंग कौन सी होती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान माइक्रो टीचिंग, माइक्रो के बाद हमारी मेगा टीचिंग, फिर हमारी होगी स्टिमुलेशन टीचिंग, स्टिमुलेशन के बाद हमारी रियल टीचिंग होगी, रियल टीचिंग के बाद आप एक परफेक्ट टीचर बन जाओगे। तो बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग सबसे पहला स्टेप है, और पहले स्टेप पर हमने क्या किया? हर एक चीज़ को रिड्यूस कर दिया। क्लास के टाइमिंग को भी, स्टूडेंट्स को भी, कॉन्सेप्ट को भी, इवन हमने स्किल्स भी एक ही यूज़ की ताकि हम बच्चे को ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक अच्छा टीचर बनने के लिए तैयार कर पाएँ। अब बच्चों देखिए, डेफिनेशन भी इसके अंदर एक राइटर थे D.W. एलन, जिन्होंने 1966 में एक डेफिनेशन दी थी। किसके लिए? माइक्रो टीचिंग के लिए। बच्चों देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास
साइज एंड टाइम। कि वो क्या बोलते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी स्केल्स हैं टीचिंग के उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। जैसे हमने टाइम, क्लास का साइज और इवन हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पर रिड्यूस करके छोटा कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। बच्चों देखो इस स्लाइड के माध्यम से हम माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू टीच ए सिंगल कॉन्सेप्ट। कि माइक्रो टीचिंग में हम एक टाइम पर सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आप को टीचिंग लाइन के अंदर मास्टर बना पाएँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या है, यूजिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। मैंने बताया था कि एक टीचर एक क्लास के दौरान अनेक तरह की स्किल्स का यूज़ करता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चनिंग स्किल होगी, एक्सप्लेनिंग स्किल होगी, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होगी, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल होगी। लेकिन जब भी टीचर माइक्रो टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग करेगा तो वो एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही स्किल का यूज़ करेगा। अगर वो क्वेश्चन आंसर का यूज़ कर रहा तो सिर्फ वो क्या करेगा, क्वेश्चन आंसर ही क्लास के अंदर पुट करेगा। अगर वो एक्सप्लेनिंग का यूज़ कर रहा है तो क्लास के अंदर एक्सप्लेन ही करेगा। तो बच्चों देखो ऑब्जेक्टिव में हमने बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग करेंगे तो सिर्फ हम एक टाइम में एक ही स्किल का यूज़ करेंगे। बच्चों नेक्स्ट मैंने बताया था फॉर ए शॉर्ट टाइम। मैंने आपको बताया था मीनिंग के अंदर कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम होता है। तो हमने क्लास के टाइम को रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया, 5 से 6 मिनट। तो हम एक टाइम में सिर्फ 5 या 6 मिनट ही पढ़ाएंगे। बच्चों देखो नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्टिव बताया इसमें टू वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। मैंने बताया था ना आपको मीनिंग में कि हमारी क्लास के अंदर लगभग 40 to 45 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग के दौरान सिर्फ हम 8 से 10 बच्चों का पेयर ग्रुप बनाते हैं और उसी पेयर ग्रुप के अंदर माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको इसमें बताया ऑब्जेक्टिव टू अनेबल टीचर ट्रेनिंग टू लर्न। कि बच्चों माइक्रो टीचिंग क्यों बनाया गया है, ताकि जो भी बच्चा टीचर बनने के लिए जा रहा है, मतलब एक ट्रेनी है, उसको ट्रेन करने के लिए, लर्न करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, ताकि बच्चा माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक अच्छा टीचर बन पाए। नेक्स्ट बच्चों देखो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है टू अनेबल टीचर ट्रेनिंग टू मास्टर ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल। कि माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसी टीचिंग स्किल है जिसके द्वारा हम टीचर ट्रेनर को ट्रेन कर सकते हैं। किसके लिए, मास्टर बनने के लिए, ताकि वो एक अच्छा सब्जेक्ट के अंदर के अच्छा मास्टर बन के एक अच्छा टीचर अपनी लाइफ में अपने आप को साबित कर पाए। माइक्रो टीचिंग साइकिल। बच्चों देखो माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है माइक्रो टीचिंग का। बच्चों देखो जब भी हम माइक्रो टीचिंग स्किल का यूज़ करते हैं तो हम इसी साइकिल को फॉलो करते हैं। बच्चों देखो सबसे पहले मैंने इसमें मेंशन किया हुआ नंबर 1 है प्लान। कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग स्किल का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिसाइड करेंगे, स्किल के बारे में डिसाइड करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी डिसाइड करेंगे कि मैं क्लास के अंदर किस वे से टीचिंग का यूज़ करूँगा। अब बच्चों देखो मैंने प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लास के अंदर एक छोटे से पेयर ग्रुप को, मैंने बताया था ना 8 से 10 स्टूडेंट के पेयर ग्रुप को लगभग 5 या 6 मिनट के लिए मैं क्या करूँगा, टीच करूँगा। अब देखो मैंने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद मैंने क्लास में जाके 5 या 6 मिनट के लिए टीच किया, और जब भी मैं 5-6 मिनट टीच करने के बाद जो भी मेरी क्लास के अंदर ऑब्जर्वर बैठा होगा वो क्या करेगा, मेरे स्किल टीचिंग को देखेगा और लास्ट में मुझे वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। लगभग कितने मिनट का, वो 12 मिनट का टाइम लेगा, मुझे फीडबैक देगा कि क्या जो मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी उस टीचिंग के अंदर कौन कौन सी मेरिट्स या डीमेरिट्स की, मतलब मैंने टीच किया तो मेरी टीचिंग के अंदर कौन कौन सी कमियाँ थी, या मैंने कौन से तरीके को अपनी टीचिंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया, वो टीचर मुझे 12 मिनट के लिए फीडबैक देगा। अब बच्चों देखो उसने मुझे फीडबैक दे दिया, फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, लेसन को दोबारा से तैयार करूंगा। ठीक है बच्चों, दोबारा से प्लानिंग करने के बाद देखो मैंने नंबर 4 पे मेंशन भी किया हुआ है कि फीडबैक मिलने के बाद मैंने लेसन को दोबारा से रीप्लान किया। रीप्लान करने के बाद बच्चों ने मैंने नेक्स्ट स्टेप दिया, उसमें नंबर 5 है रीटीच।
कि जब भी हमको फीडबैक दिया जाता है हम दोबारा से प्लानिंग करते हैं, और दोबारा से प्लानिंग करने के बाद लगभग 5 या 6 मिनट के लिए मैं दोबारा से क्लास के अंदर उसी कॉन्सेप्ट को रीटीच मतलब दोबारा से पढ़ाऊंगा। दोबारा से पढ़ाने के बाद वही ऑब्जर्वर दोबारा से मुझको मेरा फीडबैक देगा, जिसका हम बोलते हैं री फीडबैक। बच्चों देखो, ये साइकिल इसी तरीके से चलता ही रहता है जब तक कि एक टीचर ट्रेनर अपने आप को एक स्किल के अंदर परफेक्ट नहीं कर लेता। देखो बच्चों, दोबारा से समझो, पहले मैंने प्लानिंग की, फिर मैंने क्लास में जाके टीच किया, टीच करने के बाद मुझे ऑब्जर्वर ने मुझे फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद मैंने दोबारा से रीप्लान किया, और दोबारा से रीप्लान के बाद दोबारा से मैंने क्लास के अंदर फिर से टीच किया, और फिर से टीच करने के बाद दोबारा से मुझे री फीडबैक दिया गया। अगर ये प्रोसेस अगर इसी वे से चलेगी तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं किसी एक स्किल या टॉपिक के अंदर। फेजेस ऑफ टीचिंग। बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग के 3 तरह के फेस मतलब 3 तरह के चरण होते हैं जिनको हम माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जान सकते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले मैंने बताया नॉलेज। बच्चों देखो, नॉलेज क्या है कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम एक टीचर ट्रेनिंग की नॉलेज को मतलब ज्ञान को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि वो माइक्रो टीचिंग के बारे में जान करके, टीचिंग के बारे में जान करके अपने आप को एक परफेक्ट टीचर के रूप में साबित कर पाए। अब दूसरा बच्चों देखो, स्किल एक्विजिशन फेज। बच्चों देखो, सेकंड फेज के बारे में मैंने आपको बताया है कि हम एक माइक्रो टीचिंग के दौरान एक टीचर को एक स्किल का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। अब वो एक स्किल के अंदर टीचर परफेक्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, दूसरी स्किल का यूज़ करेगा, उससे नेक्स्ट टाइम वो थर्ड स्किल का यूज़ करके अपने आप को परफेक्ट करेगा। अगर वो सभी स्किल्स के अंदर अपने आप को परफेक्ट कर लेता है, इसका मतलब वो आने वाले समय में एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो बच्चों देखो, सेकेंड मैंने फेज क्या बताया है कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नंबर थर्ड बच्चों, ट्रांसफर फेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चा सीखा है वो बच्चा अपनी लाइफ में उस ज्ञान को यूज़ कर पाएगा, मतलब माइक्रो टीचिंग स्किल्स का यूज़ कर पाएगा, कॉन्सेप्ट का यूज़ कर पाएगा, ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को एक परफेक्ट टीचर बना पाए। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में। बच्चों देखो, मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बताया है कि माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग टीचिंग एफिशिएंसी। की माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम टीचर के अंदर मतलब आने वाले समय में जो भी टीचर ट्रेनिंग टीचर बनेगा ना, उसको हम क्या कर पाएंगे, उसके अंदर एफिशिएंसी ला पाएंगे, ताकि वो प्री सर्विस या इन सर्विस। बच्चों देखो, प्री सर्विस मतलब जब भी आप टीचर बनने से पहले जो भी ट्रेनिंग लेते हो, जो भी कोर्स करते हो बच्चों, उसको हम प्री बोलते हैं। या फिर मैं कहता हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, टीचर के दौरान मैं क्या चाहता हूँ कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, तो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम कोई भी कोर्स या डिग्री करते हैं तो वहाँ पर भी हम इस तरह की स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने बताया है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, किसके लिए यूज़फुल है, जो भी व्यक्ति प्री सर्विस या इन सर्विस में अपनी एफिशिएंसी को सुधारना चाहता है, वो इस तरह की स्किल्स का यूज़ कर सकता है। और बच्चों के फायदे से बताया हुआ है, माइक्रो टीचिंग कैन बी आइदर इन रियल क्लासरूम कंडीशन और इन सिमुलेटेड कंडीशन। मैंने बच्चा आपको बताया था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि जब भी हम एक क्लासरूम के अंदर एक छोटे से पेयर ग्रुप को बनाते हैं, एक सिंगल टॉपिक को लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हम एक बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग जो है ना, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम बच्चे को एक जगह पर बिठा करके मतलब क्लासरूम के अंदर ही हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपने आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। अब बच्चों दूसरा फायदा क्या है, द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल्स। बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग का दूसरा फायदा क्या है कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को नॉलेज भी दे सकते हैं और उनको हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छा टीचर बन पाए। नेक्स्ट बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग डिवाइस फॉर इंप्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिस। बच्चों देखो, माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, बच्चों को इंप्रूव करता है प्रैक्टिस के माध्यम से। मैंने बताया था ना कि प्लानिंग, टीच, फीडबैक,
फिर दोबारा से रीप्लान, फिर दोबारा से रीटीच और दोबारा से रीफीडबैक। मतलब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चा एक स्किल के अंदर परफेक्ट नहीं हो जाता। इसलिए बच्चों माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम एक डिवाइस के तौर पे इसको यूज़ करके बच्चों को प्रैक्टिस करके एक अच्छा टीचर बना सकते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट क्या है, इट फोकस अटेंशन ऑन टीचिंग बिहेवियर टू मॉडिफाई। बच्चों देखो कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो आने वाले समय में बीएड करने के बाद एक अच्छा टीचर बन के सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। इसलिए बच्चों माइक्रो टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चों को बिहेवियर चेंज में, बच्चों के अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करने में, बच्चों को एक स्किल के अंदर परफेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। बच्चों देखो अगर किसी चीज़ का फ़ायदा तो उसका नुकसान भी ज़रूर है, तो ऐसे ही माइक्रो टीचिंग के भी कुछ नुकसान है, कुछ लिमिटेशंस है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। बच्चों देखो सबसे पहला इसने बताया हुआ है माइक्रो टीचिंग टेंड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ टीचर। कि बच्चों देखो कुछ टीचर क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर हम उनको माइक्रो टीचिंग के माध्यम से सिखाएंगे ना तो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, वहाँ पर शो नहीं हो पाती, इवन वो क्रिएटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। सेकेंड लिमिटेशन बच्चों, इट्स एप्लीकेशन टू न्यू टीचिंग प्रैक्टिस इज लिमिटेड। बच्चों देखो कि आज के टाइम में अनेक नई तरह की टेक्निक्स आ रही हैं, लेकिन आज भी हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर 1966 की माइक्रो टीचिंग स्किल का यूज़ करते हैं। मतलब नए नए स्किल्स हैं, नए नए तरीके हैं, लेकिन हम उन नए तरीकों का यूज़ नहीं करते, जिस कारण क्या है कि टीचर जो है ना एक तरह से हमें कहें ना कि शॉर्ट टाइम का टीचर वो रह गया है। बच्चों नेक्स्ट है इसके अंदर, इट्स रिक्वायर कॉम्पिटेंट एंड स्टेबल ट्रेनिंग। बच्चों देखो कि माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम को कराने के लिए एक परफेक्ट ट्रेनर का, मतलब एक परफेक्ट टीचर का होना जरूरी है, जो आपकी टीचिंग के दौरान ये देखेगा कि आपने अपनी टीचिंग में कौन कौन से, मतलब आपने कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स का यूज़ किया, तो वो आपको आपकी कमी बताएगा। लेकिन बच्चों देखो बहुत सारे टीचर जो है ना माइक्रो टीचिंग के बारे में अच्छे तरीके से जानते ही नहीं है, जिस कारण क्या होता है कि हमारे पास सुटेबल ट्रेनर नहीं है और जो भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों वो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। बच्चों नेक्स्ट इसमें बताया मैंने, माइक्रो टीचिंग अलोन मे नॉट बी एडुकेट, इट्स नीड टू बी सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टीचिंग प्रोग्राम्स। बच्चों देखो माइक्रो टीचिंग को हम एक सेपरेट टीचिंग नहीं मान सकते, माइक्रो टीचिंग को हम दूसरी टीचिंग के साथ जोड़ करके यूज़ करते हैं, जो कि एक लिमिटेशन का पार्ट है। बच्चों नेक्स्ट है इसमें, माइक्रो टीचिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रो टीचिंग में एक स्किल के लिए हमको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। जैसे मैंने प्लानिंग की, टीच किया, फीडबैक मिला, दोबारा रीप्लान किया, फिर दोबारा रीटीच किया, फिर दोबारा से मुझे रीफीडबैक दिया गया, फिर वही प्रोसेस मेरी तब तक चलेगी जब तक मैं एक स्किल के अंदर परफेक्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब एक स्किल में अपने आप को परफेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा। नेक्स्ट है बच्चों, द लिस्ट ऑफ स्किल्स इज नॉट एग्जीक्यूटिव एंड डज नॉट अप्लाई टू ऑल। बच्चों देखो माइक्रो टीचिंग स्किल है ना, ये सभी सब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, तो बच्चों देखो मैथ के ऊपर इस स्किल का यूज़ करना बहुत मुश्किल है, या बहुत सारे और सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जिन पर इस स्किल का यूज़ नहीं किया जाता। तो बच्चों देखो ये सारी की सारी क्या हमारी माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने माइक्रो टीचिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फेजेस, लिमिटेशन, मेरिट और साइकिल के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।